गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस के प्रमेय के बारे में अध्ययन किया था, अनुप्रयोग अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने सेकंड अनुप्रयोग देखा था जो कि अनंत समतल चादर पर एक समान आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जिसमें आपका एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे वीडियोस लाइन से आपको मिल जाएंगे, जाकर के आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं और अपने इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। ये जो टॉपिक है ये इस पार्ट का सबसे लास्ट टॉपिक है, अर्थात ये लास्ट वीडियो रहेगा इस पार्ट का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन आएगा गॉस के प्रमेय को लिखे और इसके आधार पर अनंत आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन इस टाइप से 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है पतले गोलीय खोल। तो हमको कौन सा खोल बनाना है? पतले गोलीय खोल। पतला गोलीय खोल कैसा होगा? जैसे गेंद में आपने देखा होगा बीच का खाली स्थान होता है, खाली होता है, तो वो पतला गोलीय खोल हो गया। मैं यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ पतला गोलीय खोल। आप प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि प्रकार से बनाइएगा तो आपका ये गोल बनेगा। ठीक है, मेरे जैसे चापुटली बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक पतला गोलीय खोल बना लिया। ठीक है, इस पतले गोलीय खोल की हम लोगों ने त्रिज्या मान लेते हैं। इस गोल की जो पतले गोलीय खोल है त्रिज्या होगी। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग क्या ले सकते हैं? बड़ा आर ले सकते हैं। ठीक है, पतले गोलीय खोल की जो त्रिज्या होगी वो बड़ा आर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का हमको व्यंजक प्राप्त करना है। वैद्युत क्षेत्र दो जगह हो सकता है इसमें, एक गॉसीय जो पृष्ठ बने वह इस गोले के बाहर हो, गॉसीय पृष्ठ, और एक गॉसीय पृष्ठ इस गोले खोल के कहा अंदर हो। अर्थात एक गॉसीय पृष्ठ कहाँ बनेगी? तो इससे आर दूरी पर एक गॉसीय पृष्ठ हम बनाएंगे जो कि आर दूरी पर होगा, वो इसके बाहर बनेगा। तो बाहर बनेगा तो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर अंदर चाहते हैं तो अंदर बनेगा, यहां पर बनेगा। तो अंदर बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें दो सवाल हो जाएंगे, तो हम लोग दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला एक सवाल होगा जो कि होगा कि गॉसीय पृष्ठ कहाँ हो? गॉसीय पृष्ठ खोल के बाहर हो। खोल के कहाँ हो? बाहर स्थित हो। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? गॉसीय पृष्ठ गोल खोल के कहाँ हो? अंदर स्थित हो। ठीक है, तो हम पहले बाहर वाले को बनाएंगे। बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, जैसे आप पहले पढ़े हैं वैसा ही ये चीज है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? माना कि एक गोलीय है, एक खोखला गोलीय है, गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। इस पर एक समान आवेश कौन सा है? तो प्लस क्या है? क्यू है। इस पे चारों तरफ प्लस क्यू एक समान आवेशित है, जिसके कारण इसका पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ घनत्व इसको हम लोग मानेंगे सिग्मा। यही होगा कि नहीं? तो लिख लेते हैं इस बार। माना कि आर त्रिज्या का एक खोखला क्या है? पतला गोलीय खोल है ना, पतला गोलीय खोल है। ठीक है, माना कि आर त्रिज्या का एक पतला गोलीय खोल है जिस पर प्लस क्यू आवेश के कारण पृष्ठ घनत्व क्या मान लेते हैं? पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व हमने सिग्मा मान लेते हैं। पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आर त्रिज्या का एक पतला गोलीय खोल है जिस पर प्लस क्यू आवेश के कारण पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए होता है। ए मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो लिखेंगे गोलीय खोल के केंद्र मतलब O से r दूरी पर एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो लिखेंगे खोल के केंद्र से r दूरी पर खोल के बाहर एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसे हमने हर में हिंदी लिखा सेम वही हिंदी रहेगा। हमने यहाँ पे कौन सा गोलीय कौन से गॉसियन पृष्ठ ले लिया, गोलाकार। ठीक है, यहां से इसके बाहर ले लिया। ये हमारा कौन सा पृष्ठ हो गया, तो गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब ये भी गोलाकार है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 है। तो अब यहां बात करते हैं कि इस पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। इस खोखले गोले पे कौन सा आवेश है, प्लस का आवेश है। इस खोखले गोले पे जब प्लस का आवेश है, एक बात आप बताइए मुझे कि इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस पर वैद्युत क्षेत्र, अगर यहाँ पर अगर एक पृष्ठ लेते हैं, यहाँ अगर एक पृष्ठ लेते हैं तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। यहाँ पृष्ठ लेते हैं तो इधर होगी, यहाँ पृष्ठ लेंगे इधर होगी। मतलब इसके तिरछे रूप में ई की जो होगी, मतलब जो ई का जो मान होगा वो इसके क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत होगा। जब ई का मान इस पृष्ठ के लंबवत होगा तो डेल्टा एस का मान भी कहाँ होगा, इस पृष्ठ के लंबवत होगा। तो यहाँ हिंदी लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आपने क्या लिखा कि ये प्लस क्यू आवेश है। तो लिखेंगे क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा मतलब ई की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। इसलिए गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत, सब में वैद्युत फ्लक्स ऐड करते हैं, इसमें भी यही होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स का क्या आ जाएगा, फाई बराबर समाकलन, कुल वैद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा, समाकलन ई सदिश ई इंटू इस गॉसियन पृष्ठ का हम लोगों ने क्या माना है, अनुप्रस्थ काट जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, जो माना है वही रहेगा। तो फाई बराबर समाकलन सदिश ई इंटू सदिश डेल्टा एस। फिर वही चीज जैसे हम हर में करते हैं, ई और डेल्टा एस दोनों की दिशा क्या है, क्या लंबवत है। देखिए कैसे, यहाँ देखिए ई, यहाँ पर ई इधर है, लंबवत है, और यहाँ पे अगर अल्पांशीय क्षेत्र अगर लिया जाए तो अल्पांशीय क्षेत्र भी इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। दोनों की दिशा क्या है, एक ही जगह है। जब दोनों की दिशा समान है इसलिए पाई बराबर क्या हो जाएगा, ई सदिश हट जाएगा, ई इंटू समाकलन डेल्टा एस, दोनों का क्या हो जाएगा, सदिश हट जाएगा। क्यों सदिश हट गया, क्योंकि जो हमारा E और डेल्टा एस दोनों क्या है, एक ही दिशा में। यहाँ लिखना चाहते हैं तो वही बात लिखिएगा, क्या लिखिएगा, चूंकि E और डेल्टा एस की दिशा क्या है, समान है।
जब दिशा समान होगी तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा जिसके कारण दोनों का सदिश गायब हो गया। अब फाई बराबर क्या हो गया, E इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस का मान क्या होता है, डेल्टा एस। डेल्टा एस का जब भी निकालेंगे तो पूरा एस होगा। एस मतलब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग ए कहते हैं। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए हो गया। ए फाई बराबर ई इंटू क्या हो गया, ए। समीकरण नंबर कितना हो गया, ए। अभी अगर समीकरण नहीं लिखना है तो आप ए अगर नहीं लिखना चाहते तो ए मत लिखिए। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ आप देखिए, ये कौन सा पृष्ठ है, गोला। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आप 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखिए E इंटू डेल एस, ठीक है, E इंटू एस या फाई बराबर, अभी मैंने इतना उतार लीजिए तब आगे लिख देते हैं। इतना पहले उतार लीजिए, क्या हो जाएगा, फाई बराबर E इंटू एस का मान क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, या फाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर ई। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। क्लियर, ये तो 1 हो गया। अब हम लोग समीकरण नंबर कितना ज्ञात करना है, 2। 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 के लिए तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था सेम गॉस का प्रमेय से। हर का 2 ऐसे मैंने बताया है, गॉस का प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 फिर से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से एक क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई बराबर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या मान हो गया, ई बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई बराबर क्या हो जाएगा, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही समीकरण नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 3। अर्थात यही हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 ही एक समान पतले गोलीय गोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। यही एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। कंप्लीट व्यंजक हो गया ये। और अगर इसको हम वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो वेक्टर रूप में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और n पर यहाँ पे क्या जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। जहां n क्या है, तो n एकांक सदिश है। तो ये वेक्टर रूप में लिखना हो तो वेक्टर रूप में ये हो जाएगा, और अगर साधारण रूप में लिखना है तो ये हो गया। हमारा कौन सा ये खत्म हुआ, खोखले गोलीय गोल के बाहर वाला समाप्त हुआ। तो अच्छी तरीके से इसको उतार देंगे, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ उसको। सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे, उस गोला के बाहर हम क्या लेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बना देंगे। इस गॉसियन पृष्ठ की जो दूरी है वो r दूरी पर है, ठीक है। अब अगर e का मान देखा जाए तो e का मान इसके लंबवत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आवेश है तो यहाँ पे आवेश e इसकी सीधे भागेगा, आगे की ओर भागेगा, क्योंकि हम पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है, तो सीधे जाएगा, ये जाएगा। अगर यहाँ गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो गॉसियन पृष्ठ भी
लंबवत होगा। जब दोनों लंबवत होंगे तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके कारण फाई बराबर ई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस। ई इंटू डेल्टा एस का मान हम जब करेंगे तो हमारा ई इंटू डेल्टा एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर होगा। कैसे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ क्या है, क्या है ये गोला है, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर ही गॉस के प्रमेय से फाई बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट, दोनों को हम लोग मिला देंगे। मिलाने के बाद e बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, वो भी कहां, खोखले गोलीय खोल के बाहर। तो अच्छी तरीके से उसको कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो दूसरा है उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट है गॉसियन पृष्ठ जो है वो खोल के कहा हो, अंदर स्थित हो। तो लिख लेते हैं गॉसियन पृष्ठ खोल के अंदर स्थित हो। ठीक है, अब अंदर कैसे स्थित होगा तो हम लोग एक करके ध्यान से अंदर स्थित होने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। पहले गोलाकार वही चीज बनाएंगे जैसे बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, ये लीजिए हमने एक गोला और बना दिया। ठीक है, गोलाकार खोल बनाने के लिए हमने एक और इस पे गोला बना दिया। ठीक है, गोलाकार खोल भी बन गया। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, ये जो गोलाकार हमारा खोल है इसके भीतर कह रहा है गॉसियन पृष्ठ स्थित हो। तो हमने ये तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है r, O से इसकी त्रिज्या क्या है, r है। अब गॉसियन पृष्ठ को उसके भीतर बनाना है तो भीतर बना देते हैं। आप प्रकाश से बनाइएगा, आपका बेहतर बनेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ये देखिए थोड़ा सा चपटा हो गया है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ हमारा इसके हमने क्या कर दिया, भीतर बना दिया। जब भीतर इसके पीछे पृष्ठ बनाया गया तो क्या होगा, तो सिंपल जैसे है वैसे लिखते हैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, छोटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस पर कौन सा आवेश है, प्लस, चार तो कौन सा आवेश है, प्लस का क्यू आवेश है। पृष्ठ घनत्व तो कितना होगा, तो सिग्मा होगा। ठीक है, लेकिन माना कि r त्रिज्या का एक गोलीय खोल है। ठीक है, माना कि r त्रिज्या का एक गोलीय खोल है जिस पर प्लस q आवेश के कारण पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा। ठीक है, पृष्ठ घनत्व हमने क्या मान लिया, सिग्मा। अब क्या करेंगे, खोल के अंदर r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर खोल के अंदर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो लिखिए खोल के केंद्र मतलब O से खोल के अंदर, उसमें बाहर लिखे थे, यहां पे क्या होगा, अंदर r दूरी पर एक गोलाकार गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ की क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ये गॉसियन पृष्ठ कहाँ है, इस गोलीय खोल के कहाँ है, अंदर है। जब गॉसियन पृष्ठ के अंदर है तो कल्पना कर लिया हम लोगों ने इतना। तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो आवेश कहाँ स्थित है, वहां है। तो इस पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे ऊपर की तरफ होगी। क्या वैद्युत क्षेत्र इसके नीचे आएगा, नहीं आएगा, अर्थात इसके नीचे वैद्युत क्षेत्र नहीं आएगा। अर्थात गॉसियन जो पृष्ठ है इसके अंदर कोई भी आवेश घिरा हुआ नहीं है। जब घिरा हुआ नहीं है तो इसके कारण इस गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं का मान कितना होगा, शून्य। मतलब फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। जब फ्लक्स जीरो होगा तो इस पर वैद्युत क्षेत्र का मान भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ हिंदी लिखेंगे, चूंकि
गॉसीय पृष्ठ खोल के अंदर स्थित है, इसलिए गॉसीय पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य हो। है ना, क्योंकि ये जो पृष्ठ है, ये इस गोला के भीतर है, आवेश तो यहाँ है, तो इस गोला के अंदर कभी भी आवेश होगा? आवेश नहीं होगा। जब आवेश वहां नहीं होगा तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। गॉसीय पृष्ठ के भीतर वैद्युत आवेश क्या होगा? शून्य होगा, जिसके कारण उससे गुजरने वाला, मतलब इससे गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। जब कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, अर्थात फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। फाई का मान क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है? चाहे ऐसे लिखिए, फाई बराबर क्या होता है? E इंटू सदिश डी है। फाई का मान कितना आ रहा है? शून्य, तो फाई की जगह में शून्य लिख दिया। E इंटू डेल्टा एस का मान क्या होगा? तो डेल्टा एस का मान आपको मैंने पढ़ाया है, एस मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? गोलाकार है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई r, नहीं 2 नहीं, 4 पाई r स्क्वायर। तो 0 बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि s बराबर क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए मिटा दे रहे हैं, अच्छी तरह से उतार लीजिए। चाहे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा? जीरो बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? 0 बटा 4 पाई r स्क्वायर। 0 बटा 4 पाई r स्क्वायर मतलब 0 में किसी से भाग देंगे तो क्या होगा? उसका मान कितना हो जाएगा? 0, मतलब E का मान कितना हो गया? 0। अर्थात अतः लिखिए, क्या लिखिएगा? अतः एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर गॉसीय पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं। पहले आप इसको उतार लीजिएगा, मैं एक लाइन यहाँ लिख देता हूं जो अतः हमको लिखना है। अतः मिटा दे उसको। अतः एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, यही हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बाहर जब था तो उसका मान था आ रहा था, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर E पाई का मान रखने पर आ जा रहा था, परंतु यहाँ पर जब गोलीय पृष्ठ इसके अंदर है, जिसके कारण आवेश उससे कोई भी नहीं गुजरेगा। जब आवेश नहीं गुजरेगा तो फ्लक्स का मान शून्य, फ्लक्स का मान शून्य, तो E बराबर क्या हो जाएगा? 0 बटा 4 पाई r स्क्वायर, E बराबर 0। अर्थात इससे गोल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। बस
बाहर वाले के अलग व्यंजक है, अंदर वाले के लिए अलग व्यंजक है। तो हम लोगों ने दोनों व्यंजक को अच्छी तरह से देख लिया, ये आसान था इसलिए मैंने इसके साथ ही करा दिया। तो यहाँ पे हम लोग का ये दोनों टॉपिक है समाप्त होता है। इस टॉपिक के समाप्त होते ही हमारा जो लेसन है शायद वो भी समाप्त हो जाता है। लेसन, हाँ, लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। तो लेसन जो एनसीईआरटी का पार्ट 1 है आज यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सारे वीडियोज को एक बार फिर से देख लीजिएगा जिससे आपको ये चीजें कंठस्थ है। आप याद रखिएगा इस पार्ट से आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। इस पार्ट से 5 नंबर का तो ये क्वेश्चन फिक्स रखिए, इस पार्ट से आ ही जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप याद रखिए, इसको पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। सारे वीडियोज को मैंने शायद 18-19 वीडियो पूरे टोटल हुए होंगे, तो आप उसमें पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50% है तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको सारे का क्लियर होते जाएगा। आप एक बार सारे वीडियोज को देख लीजिएगा और उसमें जो जो फॉर्मूले हैं जैसे फॉर्मूला ई का फॉर्मूला, एफ का फॉर्मूला, ये सब का जो फॉर्मूला है या पाई का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आप एक बार याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये समाप्त होता है। समझ में आ गया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।